हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द जीसीआई यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वॉयल इंडिया की तरफ से जो आपका सिलेबस जो है ऑफिशियली अनाउंस्ड हो गया है। ठीक है, तो हम सिलेबस को पूरी डिटेल में देखेंगे और स्पेशली मैं केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस जो है वो पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आप जो भी केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो वॉयल इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हो वो आप इस वीडियो को पूरी डिटेल में अंत तक देख सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं। और ये इस पीडीएफ्स को आप जो है लिंक्डइन पे मैंने पोस्ट किया, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियली वेबसाइट पे भी आप चेक करोगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे और फॉर ऑल पोस्ट कोड जो कि एक्सेप्ट आपका जो है SO17, मतलब SO17 आपका वो रिक्रूटमेंट वाले पीडीएफ में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ये दिया हुआ है। तो उसको हटा के जो सारी और भी जो भी पोस्ट कोड है उसके लिए जो सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है टेंटेटिवली 1 नवंबर को ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो आपका सिलेबस जो है ना यहाँ पे अनाउंस किया गया। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे होंगे आपके 2 पार्ट। पहला सेक्शन है सेक्शन 1, दैट इज़ 40 मार्क्स का है। उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, सेक्शन 2 है आपका जो कि होने वाला है 60 मार्क्स का और उसमें पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कंसर्न पोस्ट। सो डिटेल सिलेबस इज प्रोवाइडेड बिलो पोस्ट कोड वाइज। सो बेसिकली जैसे हम केमिकल इंजीनियरिंग है ना, केमिकल इंजीनियर्स अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे जो है उसी सब्जेक्ट्स नॉलेज का आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जिसके कितने मार्क्स के होंगे सेक्शन, वो होंगे आपके टेक्निकली 60 मार्क्स के, और जो आपका एक तरह से नॉन टेक पार्ट है वो होगा आपका 40 मार्क्स का। तो टोटल आपके यहाँ पर रहने वाले हैं 100 मार्क्स। तो ये तो एक क्लियर हो गया। ठीक है, टोटल मार्क्स विल बी 100 मार्क्स। ठीक है, अब हम डिटेल सिलेबस पे आ जाते हैं। तो हम डिटेल सिलेबस जो है हम देख लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। सो देखो यहाँ पे पोस्ट कोड वाइज दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से आगे चलते हैं। पहले हम केमिकल इंजीनियरिंग पे चलते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग पे आते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपका वो है सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ऑफिसर केमिकल इंजीनियरिंग, पोस्ट कोड CE03। तो हमारा पोस्ट कोड है CE03। तो जो सीनियर ऑफिसर की हमें डायरेक्ट पोस्ट मिलने वाली है उसका सिलेबस हम देखते हैं रिटन एग्ज़ाम के लिए। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो कि ये जो हमारा सिलेबस है उसमें पहले पूरे जो है आपके कोर्स टाइटल कितने हैं, टोटल 10 है। ठीक है, मतलब पहला हमारा है आपका प्रोसेस कैलकुलेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आपका सिलेबस है पूरा। अगर आप डिटेल में यहाँ पे देखोगे इसमें आप देखो मास एंड एनर्जी बैलेंस, स्टीडी अनस्टीडी, मल्टी फेज, मल्टी कंपोनेंट, रिएक्टिंग नॉन रिएक्टिंग सिस्टम, रिसाइकल बाईपास, पर्स कैलकुलेशन, फेज रूल जो कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सारी चीज़ें हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी। ठीक है, तो अगर आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो है जो भी सिलेबस है वो आपका पूरा मिलता जुलता गेट का ही सिलेबस है, कॉमन है। ठीक है, तो जो भी बच्चे गेट एस्पायरेंट्स है, जो भी अभी तक उन्होंने पढ़ा है वो सारी उनकी नॉलेज जो है इस एग्ज़ाम में आपका यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छे से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको जारी रखें। अब ये आपका है दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो ये है आपका फ्लूइड स्टैटिक्स, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, सेल बैलेंस, बर्नौली इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस। ठीक है, फ्लो इन पाइपलाइंस, फ्लो मीटर, पम्प्स, कंप्रेशर, बाउंड्री लेयर थ्योरी। ठीक है, पैक्ड फ्लूइडाइज बेड, टर्बुलेंट फ्लो, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। मैकेनिकल ऑपरेशन में आपका पार्टिकल साइज, शेप डिस्ट्रीब्यूशन, साइज रिडक्शन, क्लासिफिकेशन है, फिल्ट्रेशन है, सेटलिंग, हिंडर सेटलिंग और फ्री सेटलिंग, सारी चीज़ें, सेंट्रीफ्यूगेज, जो भी हम एमओ में नॉर्मली गेट में पढ़ते हैं वही सारी सिलेबस यहाँ पर है। ठीक है, डायमेंशनलेस एनालिसिस, ये सारी चीज़ें। फिर आपका जो थर्ड है वो है आपका हीट ट्रांसफ़र। सो हीट ट्रांसफ़र में आप देख सकते हो जो मेन टॉपिक्स है आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, बाउंड्री लेयर, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, हीट एक्सचेंजर, उसके टाइप्स, डिज़ाइन, इवेपोरेटर, सिंगल, मल्टीपल इफेक्ट, फिर आपका प्रोसेस कैलकुलेशन। ठीक है, मतलब उसके अंदर भी हम जो पढ़ते हैं वो सारी डिटेल में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फोर्थ वन है आपका यहाँ पे मास ट्रांसफ़र। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर केमिकल इंजीनियर। सो मास ट्रांसफ़र में आपसे पूछा जाएगा फिक्स लॉ, मॉलिकुलर डिफ्यूजन, मास ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, आपका ये थ्योरीज, फिल्म पेनिट्रेशन, सरफेस ट्यूनेबल थ्योरीज, मोमेंटम, हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र, एनालॉजीज जो हैं स्टेट वाइज एंड कंटिन्यूस
कॉन्टैक्टिंग, डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन, लीचिंग, ड्राइंग, फिर उसके डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ मास ट्रांसफ़र इक्विपमेंट। ठीक है, आपका जो है फिफ्थ वन अगर हम देखेंगे तो फिफ्थ वन है आपका यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सो रिएक्शंस, रेट थ्योरीज, काइनेटिक्स ऑफ होमोजीनियस हेट्रोजेनियस रिएक्शन, आइडियल रिएक्टर के बारे में जैसे बैच, CSTR पेपर हम जो भी पढ़ते हैं, नॉन आइडियल रिएक्शन, नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर जितने भी हैं वो सब यहाँ पे कवर हैं। कैटलिसिस, रिएक्टर डिज़ाइन एंड एनालिसिस। ठीक है, अब हम आते हैं आपके सिक्स्थ वाले सब्जेक्ट्स पे। सिक्स्थ आपका केमिकल टेक्नोलॉजी भी है। केमिकल टेक्नोलॉजी जो हम नॉर्मली सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, क्लोरल्कली प्रोसेस, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स, पल्प, पेपर, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पॉलीमर इंडस्ट्री, सारी चीज़ें पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल डायरेक्टरी, जो कि आपका IPC सब्जेक्ट हो गया। तो IPC में भी आप देख सकते हो कि ये आपका अलग अलग टॉपिक्स आपके डिटेल्स में दिए हुए हैं। ठीक है, फिर आपका है आठवां प्लांट डिज़ाइन एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो प्लांट डिज़ाइन इकोनॉमिक्स में आप देखो एंड सेफ्टी, यहाँ पे आपका सेफ्टी वाला भी इसमें इंक्लूडेड है। सो प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन एंड ड्राइंग, प्लांट लेआउट, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रोसेस सेफ्टी, हजार्ड एनालिसिस एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अब आपका जो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि थोड़ा हाईलाइटेड है, इलेक्टिव एंड स्पेशलाइज्ड टॉपिक, जो कि आपका पूछा जाएगा। पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। अब जो लास्ट है वो आपका, जो कि हम इसमें गेट में भी पढ़ते हैं, वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपके टॉपिक्स हैं लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड। तो ये आपका फुल डिटेल आपका जो सिलेबस है वो मैंने आपको केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बताया है। अब इस पैटर्न पे जो ये आपका पैटर्न फॉलो करेगा ऑयल इंडिया, ठीक है, ऑयल इंडिया, वो उसके बेसिस पे हम आपके लिए लाने वाले हैं टेस्ट सीरीज़। ठीक है, मॉक टेस्ट की आप एग्ज़ाम देने वाले हो, अभी आपके पास 2 मंथ्स है ऑलमोस्ट। ठीक है, क्योंकि पेपर जो होने वाला है वो टेंटेटिवली 1 नवंबर 2025 को होने वाला है। सो अभी आपको GCI ऐप, जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में ऐड करके दूंगी, आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद हम कुछ दिन में ही आपके लिए ये टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द ऑयल इंडिया। ठीक है, फॉर द ऑयल, क्योंकि अब सिलेबस हो गया है जारी, तो हम अब करेंगे नहीं लेट। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट जो हैं करेंगे इनकी प्रिपरेशन, तो आपको एक अच्छा सा रिलेवेंट क्वेश्चंस जो है आपको इस टेस्ट सीरीज़ में मिलेगा, जिसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ से। तो आप डाउनलोड करना ना भूलें मेरा ऐप, GCI ऐप, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये सिलेबस का जो PDF है मैं वो आपको इस ऐप में भी आपको यहाँ पे ऐड कर दूँगी, तो आप इसको सिलेबस को डिटेल में डाउनलोड करके देख के आप आराम से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू।